जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुड पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जो कि है 6 नंबर। और मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट जीके के करवा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वो जाकर उनको देख लें, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है यूएसए के संविधान का, या सोवियत रूस का संविधान का, या ब्रिटिश संविधान का, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो इसके ऑप्शंस है 1909 का अधिनियम, या 1919 का अधिनियम, या 1935 का अधिनियम, या 1947 का अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1919 का अधिनियम। यानी इस अधिनियम के तहत जो महालेखा परीक्षक है उसका पद का सुझाव दिया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो इसके ऑप्शंस है लोकतांत्रिक न्याय, या सामाजिक, या आर्थिक, या राजनीतिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी लोकतांत्रिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस है 30 वर्ष, या 35 वर्ष, या 40 वर्ष, या 18 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, या योजना आयोग का, या राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यसभा का। यानी जो उपराष्ट्रपति है वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो इसके ऑप्शंस है 2 वर्ष, 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 6 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष। और इसके जो 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति, या भारत का राष्ट्रपति, या संघ का विधि मंत्री, या भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। यानी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात लगता है, यानी इमरजेंसी लगती है, वो किस अनुच्छेद के तहत लगती है। तो इसके ऑप्शंस है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 360, या अनुच्छेद 361। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 352। यानी 352 के अंतर्गत ही, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही यहाँ अपने राष्ट्र के अंदर आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। और इसके जो है अभी तक 3 राष्ट्रीय आपातकाल भारत के अंदर लगे हैं। वो कब कब लगे हैं, भारत पाक युद्ध के अंदर और आंतरिक असंतोष के आधार पर, और भारत चीन युद्ध के समय। तो यानी 3 समय ही इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगे हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है। यानी जो राष्ट्रपति है उसको अगर त्याग पत्र देना हो तो वो किसे देगा। तो इसके ऑप्शंस है लोकसभा अध्यक्ष, या प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसको देता है त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो इसके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस है दक्षिणी पठार, या छोटा नागपुर पठार, या लद्दाख पठार, या अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है बघेलखंड पठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी पठार, या दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का जो पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है भारत का। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। वुलर झील, या गोविंद सागर झील, या राणा प्रताप सागर झील, या बैकाल झील।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोविंद सागर झील, और इसका पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, पंत सागर झील। तो इसका जो पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो इसके ऑप्शंस है गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कावेरी नदी, यानी जो शिव समुद्र जलप्रपात है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात, होगेनकल प्रपात या कोटलम प्रपात या जोग प्रपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जोग प्रपात, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन ने पूछा है कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या पूर्ण जल वाहित मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए उत्तम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसके ऑप्शन है भूमि, खनिज या चट्टान या मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चट्टान। इन चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है, मतलब किस तरीके से आती है? तो इसका ऑप्शन है सूर्य ताप से या चालन से या विकिरण से या सहवन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकिरण के माध्यम से वायुमंडल में गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वें क्वेश्चन है कि वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है मेघालय, कश्मीर में लेह है या कोरोमंडल तट या कोंकण तट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर में लेह, यानी लेह के अंदर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल संभर, जल विभाजक, दोआब या तराई। तो जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दोआब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी। तो भारतीय जो प्रायद्वीप की नदी पूछी है सबसे लंबी नदी वो होती है गोदावरी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है कृष्णा या गोदावरी या महानदी या कावेरी। तो जो दक्षिण गंगा है वो किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को, ठीक है। जो दक्षिण गंगा का कहा जाता है गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसके ऑप्शन है महानदी, ताप्ती नदी या कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोदावरी, यानी गोदावरी के किनारे नासिक बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध या तीस्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी सांगपो तिब्बत में सांगपो किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम होता है में या काराकोरम पर्वतमाला में या कैलाश पर्वतमाला में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला में। जो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर मानसरोवर जो है उसके पास में, ठीक है। मानसरोवर जो तिब्बत के अंदर है उसके अंदर इसका जो उद्गम होता है सिंधु नदी का वो होता है। तो ये थे अपने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।